परमेश्वर के वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा विषय है चर्च ग्रोथ, कलीसिया की उन्नति। और कलीसिया का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और कलीसिया कैसे बनती है? बहुत सारे मसीहियों से जुड़ के, बहुत सारे विश्वासियों से जुड़ के एक कलीसिया बनती है। और जिस प्रकार बच्चा जब तक पूरी तरह बढ़ नहीं जाता तब तक वो अधिकारी नहीं हो सकता है, जिस प्रकार जब तक पौधा पूरी तरह बढ़ नहीं जाता है वो फल नहीं दे सकता है, जब तक कलीसिया बढ़ेगी नहीं तब तक हम अधिकार नहीं ले सकते हैं, तब तक वो अधिकार हमें नहीं मिलेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। तो अगर कलीसिया को बढ़ना है तो किसी बढ़ती हुई कलीसिया को देखना पड़ेगा, और वो कलीसिया लेंगे हम बाइबल में से। अगर किसी खिलाड़ी को बढ़ना है तो उसे किसी खिलाड़ी को देखना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी को बढ़ना है तो उसे किसी कंपनी को, बढ़ती हुई कंपनी को देखना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर कलीसिया को बढ़ना है तो किसी बढ़ती हुई कलीसिया या बड़ी हुई कलीसिया को देखना पड़ेगा, उस कलीसिया को जो कलीसिया उन्नति कर चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पतरस से कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और वो कलीसिया कब स्टार्ट हुई, कब शुरू हुई? पेंतेकोस्त के दिन जब 120 के करीब लोग प्रभु यीशु मसीह के वायदे के अनुसार प्रार्थना कर रहे थे, तो बाइबल कहती है उस समय उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और पतरस ने जब सबसे पहला प्रचार किया पवित्र आत्मा को हासिल करके, तो उस समय 3000 लोगों ने पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया है। और ये है सबसे पहली कलीसिया। और आज हम इसी कलीसिया से सीखेंगे कि कलीसिया को कैसे उन्नति करनी चाहिए। सबसे पहले हम सीखेंगे कि बढ़ती हुई कलीसिया की क्या निशानियां हैं। जब पतरस ने प्रचार किया तो पहले प्रचार में ही 3000 लोग बच गए, और फिर पतरस ने प्रचार किया तो 2000 लोग और बच गए, और फिर बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग उस कलीसिया में आने लगे, और फिर उन्होंने गिनती करना छोड़ दिया। सबसे पहली निशानी है कि कलीसिया गिनती में बढ़नी चाहिए, बल्कि बहुगिनती में बढ़नी चाहिए। ये एक निशानी है बढ़ती हुई कलीसिया की। दूसरी बात, ये कलीसिया आशीष पाई हुई कलीसिया थी। अब आशीष में बहुत सारी चीजें हैं। आशीष दो प्रकार की है, एक शारीरिक आशीष है और एक आत्मिक आशीष है। और ये कलीसिया दोनों ही आशीषों में बढ़ रही थी। सुनिए ध्यान से, बाइबल में लिखा है कि इस कलीसिया में लगातार लंगर लगा रहता था, और इस कलीसिया में विधवाओं की देखभाल होती थी। अब इस कलीसिया में लंगर लगा रहता है तो वो कैसे लगता है, वो भोजन कहां से बनता है? इस कलीसिया में धन की आशीष भी थी। बहुत सारे लोग अपना धन इस कलीसिया में देते थे, अपना बीज बोते थे, यहां तक कि सोना चांदी और अपनी जमीन बेच बेचकर वो प्रेरितों के कदमों में रख देते थे। 10 दिन की प्रार्थना के बाद पेंतेकोस्त वाले दिन पवित्र आत्मा इनको मिला है, और ये पवित्र आत्मा से भर गए हैं। जिस जगह, जिस घर में, जिस चुबारे में ये बैठे हैं, वो घर भी पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ भर चुका है। ये शागिर्द और 120 लोग पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। और जो पवित्र आत्मा से भर जाता है वो पवित्र आत्मा की बुद्धि, समझ और ज्ञान से भी भर जाता है। ये लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। अगर आज कलीसिया को बढ़ना है तो वही कलीसिया उन्नति करेगी, वही कलीसिया बढ़ेगी जो कलीसिया और अगुए पवित्र आत्मा से, मसीह से भरे हुए होंगे, पवित्र आत्मा की दी हुई बुद्धि और ज्ञान से
भरे हुए होंगे, वही व्यक्ति बढ़ सकता है, वही कलीसिया बढ़ सकती है जो पवित्र आत्मा से भरपूर है। मैं एक व्यक्ति के विषय में आपको बताना चाहता हूं। हम बात करेंगे सबसे पहले दाऊद की। दाऊद भेड़ें चराने वाला व्यक्ति था और एक दिन वो सिंहासन पर बैठा और वो राजा बना। आखिर दाऊद इतना क्यों बढ़ गया? उसका कारण यह है, जब वो अपने पिता की भेड़ें चराता था तो वो आराधना करता था और वो पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करता था। वो गीत लिखता था, गीत गाता था, आराधना करता था, साज बजाता था और अपनी भेड़ों की फिक्र और चिंता करता था। एक बार उसकी भेड़ को शेर उठाकर ले गया तो वचन में लिखा कि दाऊद ने उस शेर को मारकर अपनी भेड़ को बचा लिया। एक बार एक भालू लेकर चला गया तो दाऊद ने उसको मारकर अपनी भेड़ को बचा लिया। वो जिम्मेवार था और वो अपने बाप के घर में सब भाइयों में से छोटा था, फिर भी पूरी वफादारी के साथ वो काम करता था और साथ साथ में वो परमेश्वर की स्तुति करता था, आराधना करता था और परमेश्वर के प्रति उसका बहुत ही ज्यादा प्रेम था, स्नेह था। इस कारण परमेश्वर ने अपने दास को शमूएल को भेजा कि वो शाऊल की जगह पर दाऊद को मसा करे कि वो राजा बन जाए। तो दाऊद को मसा किया गया है और जिस व्यक्ति को पुराने नियम में मसा किया जाता था उसको परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भरपूरी से भर देते थे। दाऊद इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि वो पवित्र आत्मा के मसे से भरपूर था। अगर हमें भी बढ़ना है, अगर कलीसिया को बढ़ना है तो कलीसिया को पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब तक शक्ति से ना भरो, जब तक सामर्थ को हासिल ना करो, जब तक उस सहायक को ना लो जो तुम्हारी सामर्थ है, तुम्हारी ताकत है, तब तक यरूशलेम से बाहर नहीं जाना है। उन्होंने बात मानी और उन्होंने उस शक्ति को ग्रहण किया और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरी तरह भर गए और फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। फिर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया शुरू होती है। तो दूसरा व्यक्ति कौन है जिससे हम सीख सकते हैं? वो है दानियल। दानियल एक देश में जिसमें वो गुलाम था, वो राजा के महल में नौकरी करने के लिए चुना गया, लेकिन वो इतना बढ़ गया कि राज्य में जो राजा के नीचे सबसे 3 मुख्य व्यक्ति थे जो पूरे राज्य पर अधिकारी थे, उनमें से दानियल तीनों में से ऊपर था। सो दानियल इतना कैसे बढ़ गया? इसलिए बढ़ गया क्योंकि दानियल पवित्र आत्मा से भरपूर था और जिसको परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरपूर करते हैं, परमेश्वर उसको बुद्धि से भी भरपूर करते हैं, सामर्थ्य से भरपूर करते हैं और ज्ञान से भरपूर कर सकते हैं। दाऊद क्यों बढ़ा? क्योंकि वो आत्मा से भरपूर था, उसको मसा किया गया था। दानियल क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो आत्मा से भरपूर था और वो बुद्धि से और ज्ञान से भरपूर था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें था। ऐसा दानियल की किताब में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली कलीसिया क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि वो कलीसिया पवित्र आत्मा से भरपूर थी। जब पतरस ने प्रचार किया तो उसने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रचार किया। तो आज अगर कलीसिया को बढ़ना है, उनको मसीह में बढ़ना पड़ेगा, उनको पवित्र आत्मा से भरपूर होना पड़ेगा। सब बोलिए हालेलुया। तो खुदा इस वचन पर आशीष देंगे। आज हम एक ही बात को सीख पाए हैं, अगली वीडियो में हम दूसरी बात को सीखेंगे। परमेश्वर आपको बरकत दे। आइए मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस वीडियो को जितने लोग आज देख रहे हैं, इस समय सबकी समझ खुल जाए, बुद्धि खुल जाए और वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए। वो उस सामर्थ को हासिल करें जिसका वायदा आपने किया है
खुदावन हर एक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से बढ़ती जाए और वो आत्मा से भरपूर हो जाए। हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए, आपके मसीह से भरपूर हो जाए और बढ़ता जाए। आपका अनुग्रह इस समय सबके ऊपर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।